गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। क्योंकि कबूतर वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और होम्योथर्म्स प्राणी होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो उपापचयी दर है वो भी तीव्र पाई जाती है, तेज पाई जाती है। इसके लिए इनके अंदर एक समर्थवान परिसंचरण तंत्र या एफिशिएंट सर्कुलेशन पाया जाता है। इनमें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रक्त और इसके अंग, हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, लसीका तंत्र, ये आदि इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले इसका हृदय इसका 4 कोष्ठी होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसमें निम्न कशेरुकियों की तरह किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चैम्बर नहीं पाया जाता, जैसे साइनस विनोसस नहीं होता। कबूतर का हृदय बाहर से देखने पर त्रिकोणाकार होता है, सुगठित होता है और इसमें पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहता है। पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। वह हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है और धड़कते समय घर्षण से उसको बचाता है। ये इसकी बाह्य संरचना है, जिसको बाहर से देखने पर ये त्रिकोणाकार होता है, यानी इसमें आलिंद स्पष्ट 2 दिखाई देते हैं लेकिन निलय 1 होता है। 1 दिखाई देता है बाहर से, लेकिन अंदर से इसमें सेप्टम पाया जाता है और 2 भागों में डिवाइड रहता है स्पष्ट रूप से। इस प्रकार से अंदर से इसके अंदर 4 कक्ष स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये इसकी आंतरिक संरचना है। इसका जो वेंट्रिकल है वह राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और उसको कवर करते हुए इस प्रकार अंदर अर्धचंद्राकार भाग में पाया जाता है, जैसे इसमें ये छोटे वाले चित्र में दिखाया गया है, ये वाला। इसके अंदर की आंतरिक जो संरचना है, इसके अंदर ये 3 प्रीकेवल हैं, पोस्ट केवल और ये प्रीकेवल, और उसके बाद में ये इसका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, जिसमें ये पेपिलरी मसल्स पाई जा रही हैं और ये इनको कस्पिड वाल्व को कंट्रोल करती हैं। फिर इसके बाद में ये लेफ्ट ऑरिकल, जिसमें ओपनिंग है, पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है, और ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये पेपिलरी मसल्स हैं, और ये बायां निलय है जो इसके अंदर पाया जाता है। इसकी आंतरिक संरचना के अंदर दोनों ऑरिकल्स के मध्य में एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी पाया जाता है, जिसके मध्य में एक गोलाकार क्षेत्र होता है जिसे फोसा ओविलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था के अंदर ये फोरामेन ओवेल से मिलता जुलता है। इसी प्रकार से दोनों निलयों के मध्य में भी एक दीवार पाई जाती है जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। बायां निलय दाएं निलय की थोड़ा सा बड़ा होता है और मजबूत होता है, और क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोक से उसके शरीर के विभिन्न भागों में धकेला जाता है ब्लड को। दाएं निलय में लंबवत पेशियां यानी कॉलमनी कार्नी पाई जाती हैं, जो अग्र महाशिराओं और पश्चिम महाशिरा तीनों मिलकर के अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाकर डालती हैं। दाएं आलिंद से पंपिंग के द्वारा दाएं निलय में आता है, वो दाएं निलय से फिर पंपिंग के द्वारा पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा वो शुद्धिकरण के लिए लंग्स में जाता है और लंग्स से शुद्ध होकर के फिर वो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें ये पिजन के आर्टेरियल और वीनस सिस्टम इसमें दिखाए गए हैं। ये आर्टरीज हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं, और ये वेन्स हैं जो विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके और हृदय के अंदर लाती हैं, और यहाँ हृदय से फिर वापस ये आर्टरीज के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त सप्लाई कर दिया जाता है। 4 फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में उड़ेल दिया जाता है। यहाँ से एक वाल्व होता है, कॉर्डी टेंडिनी नामक एक छोटी पेपिलरी मसल पेशी रेशियों के द्वारा निलय की दीवारों से संलग्न रहते हैं। बाएं निलय से एक पृष्ठ माधमनी निकलती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त की पूर्ति करती है। इसके अलावा इसमें यकृत निवाही का उपतंत्र पाया जाता है। आहार नाल के विभिन्न भागों से रुधिर एकत्रित होकर के और यकृत निवाही का उपतंत्र के द्वारा आहार नाल में वो जिसमें अवशोषण के माध्यम से जो पोषक तत्व ब्लड में डाल दिए गए थे, उस ब्लड को डायरेक्ट यकृत में इसके द्वारा लिया जाता है। इसे यकृत निवाही का उपतंत्र कहते हैं, और यकृत में इस पोषक पदार्थों को देकर के उन पोषक पदार्थों का संचय किया जाता है। वृक्क निवाही का उपतंत्र इसमें अपवासित प्रकार का होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता है, और ये वृक्क की जितनी भी जो ब्लड है वो सीधा हृदय के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसकी रक्त की बात करें तो कबूतर का जो रक्त है वो रुधिर कोशिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। आरबीसी 10 से 15 माइक्रोन की होती हैं
और इनकी संख्या 25 से लेकर के 35 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है रक्त में। और इनमें अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई, तीव्रता से ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन एनर्जी डिमांड होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड होती है। बीएमआर रेट ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो तेज़ी से उनमें रक्त परिवहन के द्वारा पहुंचाता है। WBC काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन थ्रोम्बोसाइट इनमें नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें रक्त स्कंदन की क्षमता पाई जाती है। ये नोट किया जाए कि इनमें थ्रोम्बोसाइट नहीं होती, लेकिन रक्त स्कंदन की क्षमता होती है। स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों के शरीर का तापमान थोड़ा सा अधिक होता है। जैसे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है और पक्षियों का, इसके कबूतर का 42 डिग्री होता है, कुछ पक्षियों का तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इसमें एक लिम्फ तंत्र भी पाया जाता है। कबूतरों में रक्त परिसंचरण किससे ही जुड़ा हुआ एक लिम्फ तंत्र भी पाया जाता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स तैरती रहती हैं लिम्फ के अंदर, यानी लसिका तंत्र में ये तैरती रहती हैं। लिम्फ वाहिकाओं परस्पर जुड़ करके और वक्षीय वाहिकाएं बनाती हैं, जो वयस्क पक्षियों में लिम्फ हृदय भी पाए जाते हैं, कुछ पक्षियों में तो, लेकिन कबूतरों में लिम्फ हृदय नहीं होते। एक छोटी और गोल लाल ग्रंथि के रूप में तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन पाई जाती है, जो दाईं ओर से एक पेरिटोनियल वलन के द्वारा प्रोवेंट्रिकुलस से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं इसका तंत्रिका तंत्र। कबूतर में पाए जाने वाला जो तंत्रिका तंत्र है वो सुविकसित प्रकार का होता है और इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। और तीसरा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, जो अनैच्छिक क्रियाओं पर, आंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जो कबूतर का मस्तिष्क है वह एक ब्रेन बॉक्स के द्वारा, अस्थियों से बनी हुई एक क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स या कपाल के द्वारा सुरक्षित रहता है। उस कपाल में मस्तिष्क के चारों ओर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, ड्यूरामीटर और पाया एरिकनॉइड के नाम से, उनको द्वारा आवरण रहता है। मस्तिष्क को सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपाली होते हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इनका जो एप्टेरिक्स ऑल्फैक्टरी चैम्बर है वो थोड़ा सुविकसित होता है। युग्मित प्रमस्तकीय गोलार्ध बड़े होते हैं, उत्तल होते हैं, गहरी दरार के द्वारा वो पृथक पृथक होते हैं, अलग होते हैं। मस्तिष्क का अधर पार्श्वीय भाग सुविकसित होता है, इसमें कॉर्पस स्ट्रेटम भाग पाया जाता है। 2 बड़ी और प्रभावी ऑप्टिक नर्व परस्पर जुड़कर के ऑप्टिक कियाज्म बनाती हैं और ये एक इनके पीछे इन्फंडिबुलम से लटकी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है। इनमें मध्यपाली, पिट्यूटरी ग्लैंड में मध्यपाली अनुपस्थित होती है, यानी अग्रपाली और पश्चपाली ही पाई जाती है। मध्य मस्तिष्क में 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं और एक डाइनसेफेलॉन पाया जाता है, जो आगे की तरफ प्रमस्तिष्क गोलार्ध के पीछे सेरिबेलम के द्वारा पूर्णतः ढक लिया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो पीछे की तरफ कपाल के फोरामेन मैग्नम में से निकल करके और मेरुरज्जु में सतत हो जाता है, जो कशेरुक दंड के अंदर कंटिन्यू हो जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो उसमें मस्तिष्क से निकलने वाली 12 कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली 42 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु में जितनी कशेरुकाएं होती हैं उतनी ही उनमें निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से 42 कशेरुकाएं होती हैं तो 42 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जैसा कि मैंने बताया, उसमें तंत्रिका रेशों और रज्जुओं के माध्यम से इसमें अंतरांगों को कंट्रोल करता है। ऊतक के रूप से मस्तिष्क में 2 प्रकार के श्वेत रुधिर, श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य पाए जाते हैं, जो इनमें कंट्रोल करते हैं, उनमें इस विश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। ये ब्रेन के अंतरांग के चित्र हैं जो इसमें विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो कपाल तंत्रिकाएं, धूसर द्रव बाहर की ओर ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिबेलम और डाइनसेफेलॉन और सेरिबेलम में पाया जाता है, जिसमें रेशे पाए जाते हैं, जबकि ऑप्टिक लोब तथा मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर की ओर ये धूसर द्रव पाया जाता है, जो मेरु प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेरुरज्जु। उसके बाद में जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो 12 जोड़ी होती हैं: ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसिन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल, एक्सेसरी और हाइपोग्लोजल। इस प्रकार ये 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर। और ये इसमें इसका कपाल तंत्रिकाओं का एक चित्र है, ब्रेन से निकलने वाली, इसके ब्रेन के अंदर विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों में जाती हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
इसके अगले भाग में हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरोजेनिटल पढ़ेंगे। थैंक यू।